जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारे कारवां को हर जवां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को। तो चलो तुम्हें एक इस प्रेरणा गीत सुनाते हैं और ऐसा बनकर दिखाना है, खाली गीत ही नहीं गाते रह जाना। तो चलो तालियों के साथ। जिसने मरना सीख लिया है, वो जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को। जिसने मरना सीख लिया है, और जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को। ओ जिसने क्रांति के गीत सुनाए तलवारों के झनझन स्वर पर, तलवारों के झनझन स्वर पर, जिसने क्रांति के गीत सुनाए तलवारों के झनझन स्वर पर, जिसने विप्लव राग अलापे रिमझिम गोली के बरसन पर, जिसने विप्लव राग अलापे रिमझिम गोली के बरसन पर, जो है बलिदानों का प्रेमी, जो है बलिदानों का प्रेमी, जगती का है प्यार से। और जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को। ओ हंस हंस कर एक मस्ती लेकर जिसने सीखा है बलि होना, हंस हंस कर एक मस्ती लेकर जिसने सीखा है होना, अपनी पीड़ा पर मुस्काना औरों के कष्टों पर रोना, अपनी पीड़ा पर मुस्काना औरों के कष्टों पर रोना, जिसने सहना सीख लिया है और जिसने सहना सीख लिया है, जिसने सहना सीख लिया है, संकट है त्योहार, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को। हर दुर्गम तालक बीहड़ पथ की जो न कभी भी रुका कहीं पर, दुर्गम तालक बीहड़ पथ की जो न कभी भी रुका कहीं पर, अनगिन कष्टाघात सहे पर जो न कभी भी झुका कहीं पर, अनगिन कष्टाघात सहे पर जो न कभी भी रुका कहीं पर, झुका रहा है मस्तक अपना और झुका रहा है मस्तक अपना ये सारा संसार। और जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को, जिसने मरना सीख लिया है, जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार, और जिसने कांटे पार कर लिए उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को, फूलों का उपहार उसी को, फूलों का उपहार।
हम बीच बीच में जय भी इसलिए बुलाते रहते हैं और भजन भी इसलिए बोलते रहते हैं कि कुछ लोग सो जाते हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, बोलो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, यो जागार तम ऋचः कामयन्ते, यो जागार तम सामानयन्ति, यो जागार तमयं सोम आह, तवाहमस्मि सख्ये न्योकः। जो जागरूक है ना वो दुनिया में कुछ कर पाते हैं, कुछ बन पाते हैं। और उसके लिए एक तड़फ ऐसी, लगन ऐसी, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण साहस, पूर्ण समर्पण से, शौर्य पराक्रम से, बस चरैवेति लगे रहो। और मैंने कहा नए काम करके दिखाओ। ब्राह्मणों के इतर परिवार में पैदा हुए व्यक्ति को वेद नहीं पढ़ाया जाता था, और स्त्रियों को तो वेद अभी भी नहीं पढ़ाते। ऐसे रूढ़िवादी लोगों की कमी नहीं है। दुर्भाग्य से इसमें हमारे शंकराचार्य जी भी इस कुंठा से बाहर नहीं निकल पाए। सारे के सारे शंकराचार्य इस बात को कहते हैं स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, आज भी बोलते हैं। अब एक शंकराचार्य जी तो मंच पे बोल रहे थे, मैंने उनके सामने बोला, भाई हम तो शूद्रों को और स्त्रियों को दोनों को वेद पढ़ाते हैं। कुछ लोग कहते हैं स्त्री शूद्रो ना धीयता। उनके सामने मैंने बोला तो वो मंच पे कुछ नहीं बोले मेरे से। बोले देखो हमारी मर्यादा है, इसलिए हम तो अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। बोले हम वेद सुनने का तो मना नहीं करते, वेद का मंत्रों का, ऋचाओं का पाठ नहीं कर सकती। अरे वेद की जो ऋचाएं उनकी तो लिखी महिलाओं ने। पतंजलि योग पीठ में 100 से ज्यादा ऐसी बेटियां हैं जो वेद पाठ करती नहीं है, जिनको वेद कंठस्थ हैं, पूरे कंठस्थ हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का पाठ करती। अब बताओ, हमने लीक से हट करके काम किया। आपको मैं इसलिए बातें कह रहा हूं, आप जवानों को जिंदगी में बड़ा काम करना है। और बड़ा काम करने के लिए ना आदमी 2-3 बातें कहता है कि जी क्या करें, हमारा तो कोई गॉड फादर नहीं है बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, हमारा तो कोई गॉड फादर नहीं है स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजन में। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, हमारा कोई गॉड फादर था पॉलिटिक्स में? खेती करने वाले माँ बाप, अनपढ़ माँ बाप, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, गांव के साधारण परिवेश में हम लोग पैदा हुए। भाई हमारा तो कोई पॉलिटिक्स में गॉड फादर नहीं था, हमारा तो कोई रिलीजन में, स्पिरिचुअलिटी में कोई गॉड फादर नहीं था, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो। हमको ये कॉरपोरेट का हमको जब पूरा स्पेलिंग नहीं आता था, एंटरप्रेन्योर का हमको स्पेलिंग नहीं आता था। ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ये उद्योग क्या होता है, ये फैक्ट्रियां क्या होती हैं, ये कैसे चलती हैं। पहले कहीं पर हम 2-4 टीन सेट से देख लेते थे, 100-200 लोगों को काम करते हुए देख लेते थे, कहते थे अरे ये सीट बड़ा है, इसकी तो देखो फैक्ट्री चल रही है, इसके तो बड़े धंधे चल रहे हैं, बड़े उद्योग चल रहे हैं। पहले योग करने वाला एक भी आदमी बताओ जिसने उद्योग स्थापित किया हो। हम योग भी करा रहे हैं और उद्योग भी चला रहे हैं। अरे भलाई का काम है, करो ना, क्या दिक्कत है। अबे हमारा योग तो, हमारा जीवन, हमारा आचरण, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म, ये तो हमारे आचरण पर निर्भर करता है।
अरे मां, हमारे अंदर जो सामर्थ्य भगवान ने दिया उसको पूरा प्रकट होने दो। अपने भीतर के कर्म को, अपने भीतर के पुरुषार्थ को, अपने भीतर के सामर्थ्य को, अपने भीतर के विवेक को, अपने भीतर की प्रतिभाओं को जो पूरा प्रकट नहीं होने देते हैं, वो तो भगवान के दिव्य ज्ञान का, भगवान के दिव्य संवेदनाओं का, भगवान के दिव्य सामर्थ्य का, भगवान के दिव्य पुरुषार्थ का वो अनादर कर रहे हैं। तो कुछ बात समझ में आई जवानों? तुम्हें बड़े काम करने हैं, और बड़ा काम करने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है। बस बड़ा काम करने के लिए तो महापुरुषों का थोड़ा सा इशारा मिल जाए, बाकी सहारे तो तुम सबके खुद बन सकते हो। मैंने देखा कुछ लोग इसी कुंठा में जीते रहते हैं, क्या करें जी, किसी का सहारा नहीं मिला। अरे आलम्बन ढूंढते रहते हो, बैसाखियों पर चलते रहते हो। कब तक चलोगे बैसाखियों पर? कब तक किसी का पल्ला पकड़ के चलोगे, अंगुली पकड़ के चलोगे? तुम इतने समर्थ बनो कि तुम दूसरों को सहारा दे सको। और चलो जिसका जैसा परिवेश है। मैं तो देखो भाई, जब भी कभी जवानों से बात करता हूं तो मुझे अपने बचपन के वो गुरुकुल के और आज से 25 साल पहले के वो दिन याद आते हैं, जब हमने इस यात्रा को शुरू किया था। कोई हमारे पास में प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था, कोई सहारा देने वाला नहीं था। बस हम चलते रहे, चलते रहे। एक बात याद रख लो, अपनी डायरी में लिख लो, और हमेशा हमेशा ये हर रोज उठ करके इसको पढ़ लेना, योग और कर्म योग, बस यही मेरा जीवन है। क्या लिखा बोलो? योग और कर्म योग, बस यही जीवन है। योग और कर्म योग, इसका विस्तार ही जीवन है, इसका परिणाम ही जीवन है। जो हम सुबह सुबह योग करना और दिन भर कर्म योग करना, पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, कर्म ही मेरा धर्म है, कर्म ही मेरी पूजा है, कर्म ही मेरा प्रारब्ध है, कर्म ही मेरी सफलता है, कर्म ही मेरी उपलब्धि है, कर्म ही सत्ता है, कर्म ही संपत्ति है, कर्म ही मेरा सर्वस्व है, कर्म ही मेरी जिंदगी है। योग और कर्म योग, बस सुबह सुबह योग करो, जिससे कि तुम्हें कर्म करने के लिए सामर्थ्य मिले, कर्म करने के लिए विवेक मिले, कर्म करने के लिए संवेदनाएं जगें, कर्म करने के लिए सामर्थ्य मिले, पुरुषार्थ कर सको, परमार्थ कर सको। बस योग और कर्म योग, यही जीवन है। अच्छा देखो, जो चाहिए वो हम करते नहीं, हम लोग परिणाम चाहते हैं, प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहते। सबको फसल चाहिए, तो फसल कैसे मिलेगी भाई? जब खेती करेंगे। खेती क्या है? कर्म है। सबको डिग्री चाहिए, बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम, बीटेक, एमटेक, इंजीनियरिंग, जो भी कुछ है। अरे भाई उसका प्रक्रिया है, पढ़ाई करो, कर्म है, वो कर लो। सबको सत्ता चाहिए, सबको संपत्ति चाहिए, सफलता चाहिए, उपलब्धियां चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो लगा दंड बैठक, 400-500 दंड बैठक लगा, तो तेरे भी टोले शोले बढ़िया बन जाएंगे। बहुत से जवान देखते तो रहते हैं शीशे में, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, कुछ बनता ही नहीं है। बोले मुझे बलवान बनना है। अरे बलवान बनना है तो 2 घंटे सुबह 5 से 7 पसीना बहा, खूब दंड बैठक लगा, दौड़ लगा, सूर्य नमस्कार कर, प्राणायाम कर, ध्यान कर, 2 घंटा रोज मेहनत कर, तो दुनिया का सबसे सुंदर बन जाएगा। चाहे भाई हो या बहन हो, सबको सुंदर बनना है। अब सुंदर बनने के लिए उल्टे पुल्टे काम करने में लगे हुए हैं। नई नई कटिंग कराएंगे, नए नए हेयर स्टाइल बनाएंगे, फिर फेशियल करवाएंगे, फिर इधर से उधर कोई सर्जरी करवाएंगे, कहीं खिंचवाएंगे, कहीं कुछ घुसवाएंगे। हाँ, आजकल ये भी कई जगह कई जगह ज्यादा इकट्ठा हो जाता तो बोले इसको लाइपोसक्शन करके बाहर निकालो, ये सर्जरी करो, वो सर्जरी करो। अरे भैया क्यों उल्टे पुल्टे कृत्रिम कामों में जवानों को कभी नहीं फंसना चाहिए। सुन लो जवानों, बनावटी कामों में नहीं फंसना।
एकदम ओरिजिनल रहना, जो हो ओरिजिनल बन करके रहो। बस सुबह 2 घंटा योग कर लो, स्वास्थ्य भी मिलेगा, शक्ति भी मिलेगी, सुंदरता भी मिलेगी, शौर्य भी मिलेगा, पराक्रम मिलेगा, जीवन में सब कुछ करने की ताकत तुमको मिल जाएगी। सुबह 2 घंटा योग करो और फिर दिन भर कर्म योग करो। इतनी मेहनत करो कि काम के अलावा दूसरे काम की तरफ ध्यान ही ना जाए, फुर्सत ही नहीं होनी चाहिए, अवकाश ही नहीं होना चाहिए। किसी गलत बात को तो तब घुसने का अवकाश मिलेगा ना जब तुमको फुर्सत हो। 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होनी चाहिए जवान को। कोई जवान ना देखो, अब जवानी देखो कैसे बीत रही है। किसी को ना मोबाइल का एडिक्शन है, उस पर देखते रहते हैं क्या खबर आई, फिर ऐसे करते रहते, एक हटाओ दूसरी तीसरी, उल्टी पुल्टी खबरें मिलती रहती है। फिर एक तो इसमें लगे थे, ये मोबाइल क्या खबर, अरे क्या खबर चल रही है इसकी क्यों चिंता करता है, तू कुछ दुनिया में ऐसा कर जो तू करे वो खबर बन जाए। फिर सबसे ज्यादा जवान बहकते हैं अश्लीलता में। कोई जो है नंगी फोटो आ जाए भाइयों की, नंगी फोटो आ जाए बहनों की, उसको देखेंगे। आजकल क्या बोलते हैं इसको, वो बहुत उल्टा काम चल रहा है। वो आजकल तो इसके ऊपर पिक्चरें बनती हैं, क्या पिक्चरें बोलते हैं उनको पता नहीं, कौन सी बिलो फिल्म और एक पता नहीं, हम तो कभी देखते नहीं। मैंने सुना है आजकल जवान उसमें बहुत फंसे हुए हैं। भारत में ही 40-50 करोड़ बच्चे फंसे हुए उसमें। क्या फिल्म बोल कौन पोर्न। हाँ, मैंने एक दिन पूछा किसी से, अब हम ऐसे किसी को पूछते भी शर्म आती है हमको, तो मैंने कहा होता क्या है पोर्न फिल्म का मतलब क्या होता है? बोले जी इसका मतलब होता है कुछ नंग धड़ंग चीजें होती हैं। क्या देखोगे, ज्यादा शौक है तो अपना बाथरूम में खोल करके कपड़े दिखता ही है ना सबको, अपने देख लिया कर। दूसरे के ताका झांके में लगे रहते, इसमें देखेगा क्या, इसमें ऊपर चमड़ी है, इसके नीचे देखेगा तो इसके अंदर खून भरा पड़ा है, उसके नीचे जाएगा तो हड्डी, और यदि इसको काट दिया ना तो बेहोश होकर मर जाएगा। ऊपर इस चमड़ी के चक्कर में लगे पड़े हैं बावड़े, कोई लेना नहीं देना नहीं। अरे इस शरीर के ऊपर जाकर के देख, तू शरीर नहीं है, शरीर तो तेरा साधन है। इस शरीर से आगे कोई चीज है, इंद्रियां हैं, उससे आगे मन है, उससे आगे आत्मा है, उससे आगे परमात्मा है, और तू स्वयं ब्रह्म है। ब्रह्म में मत जी। ज्यादातर बेटे बेटियां जवान लड़के लड़कियां इन्हीं चीजों में घुसे रहते हैं, मोबाइल में लगे रहेंगे, कोई पोर्न फिल्म देखने में लगेंगे। अच्छा पिक्चरें देख, इतनी फुर्सत कैसे मिल जाती है 3-3 घंटे की, अब तो 2 घंटे की हो गई है। 2 घंटे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अजीब बड़ा मजा आया, पिक्चर देखी। अभी पिछले दिनों एक चर्चा चल रही है बाहुबली। मैंने एक से पूछा भैया कहानी क्या है, किसने किसको मारा? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? तो मैंने एक दिन ऐसे ही पूछा, अभी जब मैं मुंबई गया तो मैंने कहा भैया कटप्पा और बाहुबली कौन थे? बोले जी एक राजा था, उसका बहुत जो है कटप्पा उसका विश्वस्त पात्र था, ऐसे कहानी सुनाई। मैंने आज तक इसका कभी न्यूज चैनल देख रहे हो, कभी कोई, खैर ऐसे ही 10-15 मिनट के लिए शाम के समय हम जब भोजन करते हैं उस समय कभी कोई विशेष, कोई जरूरी, कोई देश की सुरक्षा से संबंधित कोई दूसरी कोई बड़ी खबर हो तो देख लिया, वो भी 5-10 मिनट, नहीं इससे ज्यादा कोई फुर्सत नहीं, अखबार पढ़ने की भी फुर्सत नहीं। तो मैंने पूछा ये कटप्पा और इसका जो ये बाहुबली कहाँ के राजा थे? बोले जी कहीं के राजा नहीं, ना कहीं के राजा, ना कहीं की रानी, ना कोई कटप्पा ना कोई खटप्पा, फालतू एक कहानी बना रखी है, और उस कहानी में उसको साम्राज्य भी दिखा दिया। पता नहीं कहीं साउथ का, कहीं साउथ की कुछ शूटिंग है, कुछ नॉर्थ की, गंगा जमुना कावेरी कृष्णा, पता नहीं कहां कहां के उल्टे पुल्टे जो भी क्रिएशन कर दिया। मैं मानता हूं एक कला हो सकती है, वो आर्ट हो सकती है, और तुमको किसी को कला आर्ट के क्षेत्र में काम करना हो, स्वागत है तुम्हारा, क्योंकि सबकी एक जैसी रुचि प्रवृत्ति नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात कहता हूं,
जवानों का वक्त इसमें जाया नहीं होना चाहिए कि कौन हीरो क्या कर रहा है, कौन हीरोइन क्या कर रही है, इनके चक्कर में रहते हैं। आज वो कहाँ गया था, आज किसके साथ किसकी डेट थी, हमको तो डेट का मतलब तारीख का पता था। हाँ, आजकल ये डेट क्या होती है हमको तो बहुत दिनों के बाद, जब हमारी उम्र करीब 35-40 साल की उम्र होगी तब हमको ये डेट का मतलब पता लगा। डेट का मतलब भी कुछ और होता है। फिर हमको करीब 30 साल की उम्र बीतने के बाद अफेयर शब्द सुना हमने। अफेयर क्या होता है, हमको करीब करीब हमारी 30 साल से ज्यादा की उम्र हो गई थी तब हमको पता लगा कि ये किस शब्द क्या होता है। तब हमको पता लगा कि जो है ये फ्लाइंग किस भी होता है। जब हमने लोगों को फूंक मारना शुरू कर दिया, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, बोले बाबा जी फ्लाइंग किस दे रहे हैं। अब बता, अब बावड़ो, इन्हीं चक्करबाजी में रहते हो। अपना शरीर चाट के देख ली, इसमें खारा मिलेगा। बावड़ा हो रखा, चाटा चाटी, झाका झाकी, उल्टे पुल्टे काम जिनमें कोई लेना देना नहीं उन कामों में लगे पड़े हैं। शरीर में चारों तरफ से दुर्गंध निकलती है, रोम रोम से पसीना निकलता है, इसमें मलमूत्र भरा पड़ा है, चारों तरफ से सड़ा पड़ा है। अरे शरीर में तुझ में खुशबू आती है, दुर्गंध भरी पड़ी है, खुशबू आती है। आदमी को जब उसका विवेक खराब हो जाता है ना, तब इन बालों में सौंदर्य दिखता है। जो है बालों पर, गालों पर, इन पर गाने बना रखे हैं, हमें तो लूट लिया हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, और पता नहीं। वो हमको तो पूरा सुना भी नहीं, कहीं रास्ते में चलते रहते ना तो कहीं इधर उधर से बहुत जोर से बजाते हैं। तब मैंने कहा किसी ने लूट लिया, बोले बालों लूट लिया। मैंने कहा थाली में भर के परोस दे। एक ने अपनी पत्नी को ताना देना शुरू कर दिया, उसके बाल कितने खूबसूरत है, कितने काले काले हैं। तो उसने अपने सारे बाल रंगवाए और अगले दिन काट के थाली में परोस दिए, बोले खा ले, काले काले बाल चाहिए तुझे। आदमी का जब दिमाग ठीक होता है ना, तब एक भी बाल यदि उसके नाश्ते में आ जाए, रोटी में आ जाए, दाल में मिल जाए तो थाली फेंक के मारेगा। आदमी का दिमाग ठीक हो तो बाल खराब लगते हैं यदि कहीं पर भी खाने पीने में आ जाए। ये नाखून कुछ तो इतना बढ़ा बढ़ा के रखते हैं, मेरे तो ऐसे जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं, 7 दिन में इतने तगड़े तगड़े हो जाते हैं, काटना पड़ता है बार बार। कुछ लोग बाल इतना इनको संभाल संभाल के इनमें घंटों घंटों लगाते हैं, इनमें पॉलिश करवाते हैं, फिर इनको सजा के रखेंगे, इधर से उधर से फालतू के कामों में लगे रहते हैं। अरे तुम इतने बड़े काम करो कि सारी दुनिया की निगाहें तुम पर टिके। भाई देखो ये आदमी को देखो, इसने कितना बड़ा काम कर दिया। धर्म में, अध्यात्म में, राजनीति में, कला में, संस्कृति में, साहित्य में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, चारों तरफ इसने धमाका मचा दिया। जिनको बड़े काम करने होते हैं ना, उनको इन चीजों की फुर्सत ही नहीं होती, फालतू के कामों में लगे रहेंगे। और क्या करेंगे, बोले आज पार्टी करते हैं। पार्टी में क्या करेंगे, आजकल तो पार्टी का मतलब दारू हो गया, मुर्गे खाएंगे, मीट खाएंगे और पता नहीं क्या क्या खाएंगे। याद रखो, जो तुम कर रहे हो उसका अनंत गुना फल मिलेगा। यदि तुम मुर्गा खाते हो तो हजारों बार कटने के लिए तैयार हो जाओ, खा लो। हजारों बार गाय, भैंस, बकरा, मुर्गी, मुर्गा बन जाओ। क्या फालतू चक्कर में पार्टियां हो रही हैं। किसकी? मीट की पार्टी हो रही है, दारू की पार्टी हो रही है, और क्या हो रहा है, बच्चे बैठ करके गपशप करने में लगे हुए, एक दूसरे की निंदा स्तुति करने में लगे हुए, व्यर्थ में अपना समय गंवाते रहते हैं। और कुछ लोगों का तो 2-2 घंटा सजने संवरने में लग जाता है। अरे ठीक है, हमारे भी बाल हैं, 2 मिनट से ज्यादा हमको नहाने में नहीं लगते, शैम्पू करें तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। कुछ तो एक एक बाल पकड़ पकड़ के आराम से, फिर कुछ इधर लटकाते हैं, कुछ इधर लटकाते हैं, कुछ इधर लटकाते हैं, कुछ ऊपर चढ़ाते हैं। अरे भैया आराम से रख लो ना जितने हैं इन्हीं कामों में। अब बताओ ये इनसे कौन सी सफलता मिलेगी? रखने रख लो, कटाने कटवा लो, बढ़ाने बढ़ा लो, लेकिन ज्यादा समय इन चीजों में नहीं बीतना चाहिए। श्रृंगार करते हैं तो इधर कुछ और लगाएंगे, इधर कुछ और, आंखों के ऊपर कुछ और, नीचे कुछ और, फालतू। पहले क्या बेस लगाते हैं, फिर उसके ऊपर अलग अलग तरह के रंग रोगन लगाते हैं, फिर तुम भी कम नहीं हो,
आजकल जितना बहनों के लिए सौंदर्य प्रसाधक रहे थे उतने ज्यादा तुम्हारे लिए भी बन गए। तुम्हारी फेयरनेस क्रीम अलग हो गई, तुम्हारे फेस वॉश अलग हो गए, तुम्हारे साबुन अलग हो गए, तुम्हारे आजकल वो जिसको देखो वही क्या है, क्या बोलते हैं, अलग अलग तरह की सेंट छिड़कते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, डीओ डीओ पीओ, फालतू के चक्कर में अपना सुबह ये कह रहा बाबा जी पतंजलि का डीओ और निकाल दो। अरे बताओ, अच्छा ये बताओ, सुबह सुबह एक बार नहा लिया करो, योगा अभ्यास करके पसीना निकाल दिया करो, कोई दुर्गंध का मतलब नहीं। हाँ, सुबह एक बार पसीने से नहाया करो, जैसे मैं पसीने से नहाता हूं, आज सुबह भी क्या रोज करता हूं, सुबह 20 मिनट 30 मिनट ऐसा मेहनत किया करो, कोई सोचा ही मत करो उस समय, एक बार पूरा ताकत लगा के पसीना निकाल दो। जो ऐसा कर लेता है ना, फिर एक तो उसको दिन भर गुस्सा नहीं आता। जो सुबह सुबह योग कर लेते हैं ना, जो चबा चबा करके खाना खाते हैं और पूरी ताकत अपनी व्यायाम में लगा देते हैं ना, तो उनकी सारी उनकी वायलेंस खत्म हो जाती है। हाँ, फालतू के कामों में। पहले वो उपन्यास बहुत पढ़ते थे बच्चे, आजकल तो कम हो गया है ना, कॉमिक्स, फिर चाचा चौधरी उसके किस्से पढ़ा करते, बच्चों को छुड़ाना पड़ता है, उल्टे पुल्टे काम बहुत